फिर से हाजिर हूँ मैं सीमा हैदर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने में। जैसा कि लोगों का सवाल होते रहा है सीमा हैदर को लेकर, आज मैं देख रही थी कि नया सा अपडेट आया है, तो बहुत ज़रूरी है आपको हर चीज़ से खबर करवाना। अभी अभी देखा, सीमा हैदर के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो चुका है, देश की पब्लिक जाग चुकी है और पूरी तरीके से इसके सच को जान चुकी है। अभी अभी जो बीजेपी के नेता है महाराणा प्रताप सेना के, वो एपी सिंह के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है, और बहुत सारे अपशब्द भी बोले गए श्रावणी मैडम की चैनल पे, जो कि श्रावणी जी है लगातार आवाज़ उठा रही है सोशल मीडिया पे सीमा हैदर के खिलाफ। तो गलत क्या है भाई, अपने पति को धोखा दिया, बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो यहीं पे राजवर्धन परमार जो महाराणा प्रताप सेना के सेना नायक है, उन्होंने आवाज़ उठा दी है सीमा के खिलाफ। और उन्होंने जो मजनू के टीला पर शरणार्थी हैं पाकिस्तान से आए हुए, उनको जो नागरिकता नहीं दी गई, उनको खाली कराए जाने पर भी पत्र लिखा है राष्ट्रपति जी को। अब वो पूरी तरीके से सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई थी, कल मुझे 8 बजे सूरी भाई के साथ लाइव आना था टुगेदर, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, और फिर मैंने भैया से बात करके आज का समय लिया। आज रात 8 बजे मैं लाइव आऊँगी और सूरी वर्मा भाई से डिस्कशन करूँगी इस केस के बारे में। तो सभी लोग क्षमा करें, मैं जानती हूँ सभी लोग वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं देख रही थी राजवर्धन परमार जी पूरी तरीके से सीमा के खिलाफ हो चुके, पूरे देश की पब्लिक उनके खिलाफ थी, क्योंकि उन्होंने सीमा को वहाँ जाने की मांग की थी, राम मंदिर जाने की मांग, परमिशन दिलाने की बात कही थी। इस बात को लेके हमारे देश की सारी पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी थी और उन्हें कई कई तरीके से गाली गलौज तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जब राजवर्धन परमार जी ने श्रावणी जी के चैनल पे टुगेदर लाइव के थ्रू ये सूचना दी कि वो उनका कहना है 13 मार्च को अगर सीमा हैदर एनिवर्सरी मनाती है, पार्टी मनाती है, किसी भी प्रकार का फंक्शन करेगी, तो महाराणा प्रताप की पूरी सेना उसका विरोध करेगी। और उन्होंने कसम खाई है कि यहाँ पर सीमा हैदर कोई भी फंक्शन नहीं मनाएगी, अगर मनाएगी तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने ये बात भी रखी अपने चैनल श्रावणी जी के चैनल के माध्यम से कि अगर सीमा हैदर वीडियो अपलोड करती है उस पर भी विचार किया जाएगा, उस पर भी तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब जहाँ तक वो सीमा हैदर पूरी तरीके से टूट चुकी है और हार चुकी है, और लेकिन वो दिखावा फिर भी कर रही है, फिर भी वो मोदी जी योगी जी से लगातार गुहार कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, बच्चों को लेके जो इमोशनल ड्रामा कर रही है, देश की पब्लिक को संपत्ति हासिल करने की पब्लिक सब जान चुकी कि किस तरीके से ये शुरू से लास्ट तक सबको धोखा दे रही थी, सबके इमोशंस के साथ खेल रही थी, सबके भावनाओं के साथ खेल रही थी, सबको धोखा दे रही थी। और कुछ लोग अभी भी हैं जो इससे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो इसके नाम से चैनल चला रहे हैं, कुछ लोग जिनका पूरा इसी पर निर्भर है, जो रघुपुरा के लोग हैं, कई लोग हैं, पूरे गांव का चैनल बना हुआ है, सब लोग इसके घर पे जा रहे हैं, गाना बजाना ढोलक पे तमाम चीज़ें वो दिखावा कर रहे हैं। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ओपन ये चीज़ कह रहे हैं कि सीमा हैदर को कोई भी नहीं भगा सकता है, जो करना कर लो, मतलब कानून को भी सीधे चैलेंज कर देना, कोर्ट के नियमों को भी चैलेंज कर देना। और हम हमेशा कहते हैं हम अपने देश के हित के लिए खड़े हैं, सामाजिक छवि खराब न हो उस पर खड़े हैं, क्योंकि इस भगोड़े के कारण हमारे देश में बहुत सारी लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा है, ठेस पहुंची है। और इसके जो कारनामे हैं बहुत बुरी तरीके से पब्लिक अब जाग चुकी है। और हमने भी ये डिसाइड किया जब तक अभी हम इसे भगाएंगे नहीं, हम भी चैन की नींद नहीं लेंगे। आज मेरी लाइफ में कई लोगों ने बोला दीदी जिस दिन ये जाएगी उस दिन हम मिठाइयाँ भी बांटेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे। बिल्कुल सही सी बात है, ऐसे तो कोई भी घुसपैठी आ जाएगा, कहीं पर भी इनलीगल तरीके से कब्जा कर लेगा। हम ऐसे सच बोलती हूँ, सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ, और सच के लिए हमारी आवाज़ को रोकने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ जब हम सच के लिए आवाज़ उठाते कई लोग हमारे दुश्मन खड़े हो जाते, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे आए थे तभी हमने डिसाइड किया था अगर किसी की हिम्मत है तो रोके, कानूनी तरीके से रोके, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को, अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है। आज पूरी तरीके से भारत देश खिलाफ हो चुका सीमा हैदर के। और मैंने आपको बोला था कि मैं कल सूर्य वर्मा भाई से के साथ टुगेदर लाइव में सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, कानूनन कहाँ तक प्रक्रिया पहुँच चुकी है, क्या क्या हो चुका है, क्या क्या आगे होना है। और हो सकता है कल तक मोमिन मलिक साहब का कोई अपडेट आ जाए। और फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सोशल मीडिया पर नहीं आई है, भगोड़ी को अंदर खाने सब कुछ पता चल चुका है।
3 करोड़ का जो नोटिस है एपी सिंह सचिन मीना को पहुंच चुका है। 3 करोड़ का जो नोटिस है सीमा हैदर को पहुंच चुका है और 5 करोड़ का नोटिस एपी सिंह को पहुंच चुका है। फिलहाल एपी सिंह गायब है। कई चैनलों में कहा जा रहा है कि रात में एपी सिंह सीमा हैदर से मिलने गए थे और क्या बात हुई, उसके बाद सीमा हैदर बीमार भी थी ये बताया जा रहा है। हालांकि उसके चैनल के माध्यम से हमें कुछ नहीं पता चला, अंदर खाने भी हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला। जब रात में आज सूर्य वर्मा भाई के साथ लाइव आऊँगी कई चीज़ें पता चलेंगी। लाइव से 8 बजे आप लोग जुड़ना और हो सकता है टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं आज लाइव आऊँगी टुगेदर, क्योंकि मैं 2 दिन उसको पीछे कर चुकी हूँ। कई लोग चाह रहे हैं कि सूर्य वर्मा भाई मेरे चैनल पर आए और अपनी चैनल के माध्यम से बात रखें। तो यहाँ पे उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो इस तरीके से गलत रिश्ते में बच के, गलत ऐसे इनलीगल रिश्ते में बच के अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। समाज के लिए कलंक बन जाते हैं, अपने देश के लिए खतरा बन जाते हैं और दोनों तरफ से छवि खराब करके धोबी के कुत्ते की जैसी जिनकी हालत हो जाती है, जो घर के न घाट के रहते हैं। और ये महिला तो दूसरे मुल्क में आके बैठ गई। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके के गलत रिश्ते में चल के अपनी सामाजिक छवि तो खोती हैं, अपनी इज्जत को पूरी तरीके से तार तार कर देती। समाज में उनकी कहीं पर भी जगह नहीं रहती, कोई भी अहमियत नहीं रहती, कुत्ता भी उन्हें पूछने वाला नहीं होता है। जैसे कि अभी अभी मैं देख रही थी राजवर्धन परमार जी को, जिस तरीके से पहले वो सीमा का सपोर्ट कर रहे थे और उनका कहना था कोई सीमा के खिलाफ बोल के तो दिखाए, तो पूरी देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। अब राजवर्धन परमार जी को सच समझ में आ गया, सच पता चल चुका है और आज वो पूरी तरीके से सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है मैं एक सनातनी हूँ और अगर ये भगोड़े के कारण मेरे देश में कुछ भी गंदगी फैलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदार ये रहेगी और मैं सनातनी नहीं अगर मैंने इसको इस गलत को करने से रोका नहीं तो पूरी तरीके से विरोध में आ चुके हैं राजवर्धन परमार और उन्होंने पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया सीमा हैदर को, जैसे कि हमें से चैलेंज करती आई है। अब इसका डर साफ नज़र आ रहा है क्योंकि कानून का डंडा बच चुका है इसके ऊपर। अभी समझ रही है कि मैं नहीं बच सकती हूँ, अपने बचने का भरपूर प्रयास कर रही है। जैसे कि आज गुलाम हैदर ने भी बताया कि अगर चाहे तो सीमा को मैं मौका देना चाहता हूँ, सीमा अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, लौट कर आ जाए। अगर वो नहीं मानती अपनी गलती, उसी के साथ रहना चाहती, कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान आए और अपना जो प्रोसेस होता है डिवोर्स फाइल करे, डिवोर्स ले और जाके लीगल तरीके से वहाँ शादी करे, कुछ भी करे, क्योंकि इसकी छवि इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। और उधर से लप्पू का परिवार पूरी तरीके से फंस चुका है, पूरी तरीके से। जो बाबा उसके भविष्यवाणी कर दिया करते थे हाथ देख के, साधु संत आ रहे हैं उनका सहारा ले रही, बच्चों को गोद में ले रही उनका सहारा ले रही, मतलब पूरी तरीके से एक इमोशनली एक जाल बिछा चुकी हो। फिर से कोशिश कर रही है कि इंडिया के लोगों को वो पागल बना सके, बेवकूफ़ बना सके। जैसे कि राजवर्धन परमार जी का भी कहना था एपी सिंह को इसने कब्जे में कर लिया, जैसे कि जादू टोना वगैरह। तो राजवर्धन परमार जी का कहना था, हमें भी हंसी आ रही थी इस चीज़ को लेके कि सीमा हैदर ने उसे कब्जे में कर दिया है और वो उसी की बात बोलते हैं। एपी सिंह के खिलाफ भी खड़े हो चुके राजवर्धन परमार जी। उन्होंने बोल दिया अगर एपी सिंह ने सीमा का साथ दिया और तो फिर पूरी तरीके से वो एपी सिंह के भी विरोध में खड़े हो जाएंगे। फिलहाल एपी सिंह का कहीं अता पता नहीं है, वो कहीं से कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सीमा हैदर की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है और सारा देश आज उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। और हमें रोकने के कई प्रयास किए जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं वो साधारण महिला नहीं हूँ जो रोना धोना शुरू करूँ आपके गलत कमेंट से। हमें और ज़्यादा मोटिव मिलता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है हम सही काम कर रहे हैं, कि लोग पीछे से जलने के लिए तैयार हैं तो हम कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में हम और 2 कदम आगे बढ़ते हैं ताकि और तेज़ी से हम इस पर अपनी आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया से है तो हमारा पहला अधिकार है अपनी आवाज़ को बुलंद रखना, अपनी बात को आगे रखना, जो कि मैं हमेशा रखती आई हूँ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी आवाज़ को रोक सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर नया अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के अपडेट फिर से आपके सामने लेके आती हूँ। इस भगोड़े को जब तक हम अपने देश से नहीं भगाएंगे हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, ये प्रण है। अब सभी लोग खड़े हो चुके हैं, भारत की शेरनियाँ खड़ी हो चुकी है, भारत के शेर भाई खड़े हो चुके हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, एक मजबूर पिता के लिए आवाज़ उठाते रहें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।